नमस्कार दोस्तों। अगर फ्यूचर में आप एमबीए करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक सही तरीका बताएंगे किस प्रकार से आप एमबीए करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली एमबीए एक 2 वर्ष का पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम है, जिसे हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एमबीए कोर्सेज की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो, उसके बाद आप डिस्टेंस एमबीए कर सकते हो, थर्ड है फुल टाइम एमबीए या फिर पार्ट टाइम एमबीए। तो आप इसके बारे में आगे डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एमबीए के बारे में। बेसिकली इंटीग्रेटेड एमबीए 5 वर्ष का प्रोग्राम है, जिसे आप 12th के बाद कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि 12th में कितने % मार्क्स आपसे प्रीफर करते हैं, लेकिन ये आंकड़ा 45 से लेकर 60% के बीच में बैठता है। अब इसके बाद 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है, यानी कि आप अगर 12th में आपकी इंग्लिश नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एमबीए करने में, क्योंकि एमबीए अगर आप करेंगे तो ये फुल्ली इंग्लिश में आपको एमबीए प्रोग्राम मिलेगा। सेकंड आता है डिस्टेंस एमबीए, और डिस्टेंस एमबीए करने के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो फिर आप डिस्टेंस एमबीए में इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आता है रेगुलर एमबीए। रेगुलर एमबीए में एडमिशन लेने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप रेगुलर एमबीए में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप रेगुलर एमबीए के साथ पार्ट टाइम एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं एंड आप पार्ट टाइम एमबीए कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाए। अब हम देख लेते हैं एमबीए कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला है इंटीग्रेटेड एमबीए। बेसिकली ये 5 वर्ष का प्रोग्राम है एंड इसके बाद आता है फुल टाइम एमबीए, जिसे आप 2 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम एमबीए करते हैं तो लगभग 3 से 4 वर्ष में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं, तो ये प्रोग्राम 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे आईआईएम भी आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम करवाते हैं। अब इसके बाद आपको एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिनको क्रैक करके इनके स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे कि कैट हो गया, मैट हो गया, जी मैट हो गया, जैट हो गया। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है रेगुलर एमबीए के लिए वो कैट है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप करना चाहते हैं तो कैट के बेसिस पर आपका लगभग एडमिशन हो जाता है। आप चाहे आईआईएम में लेना चाहें एडमिशन, या फिर आप नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में लेना चाहें, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में लेना चाहें, तो वहाँ पर कैट के स्कोर पर आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का भी टेस्ट करवाती हैं, जिसके बेसिस पर आपको एमबीए प्रोग्राम अपने यहाँ करवाती हैं। अब बात आती है आईआईएम क्या होता है। तो यहाँ पर आईआईएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो कि अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन अगर आप आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी रकम भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि 15 से 20 लाख के करीब हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में कितने आईआईएम है और सबसे बेस्ट आईआईएम कौन से हैं, तो आपको ऊपर आई बटन दिखेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात आती है एमबीए स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें तो आपको सामान्य पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं ब्रांचेज, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। ये कुछ अच्छे पॉपुलर ब्रांचेज हैं जिनको चुन के भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो फाइनेंस है, मार्केटिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें अच्छा खासा आपको पैसा भी मिल पाता है। अगर यहाँ बात करें एमबीए सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको चुनना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ आपको स्पेशल इसमें चुनना पड़ता है, स्पेशल ब्रांचेज लेके चलनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें तो आ गया मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एमबीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किन किन प्रोफाइल को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर भी बन सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को आप देखिए, वहाँ पर आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें और भी
डिटेल में बताया गया है चीज़ों को। अब अगर आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितना मिल पाती है, तो यहाँ पर जो सैलरी आपको मिल पाती है वो ईयरली आपकी स्टार्टिंग लगभग 3 लाख से हो जाती है एंड ये लगभग आपको 15 लाख रुपए वार्षिक तक भी मिल पाती है। तो गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड अगर इस प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जाते जाते कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, जो सबसे पहला कमेंट होगा उसमें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी जिनको भी आप देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।